हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल केमिस्ट्री विद स्वाति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसा लग रहा है हमारे साथ आपको? आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? ओके तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। हाउ फिनोल इज फॉर्म। फर्स्ट मेथड इज की फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हम। ध्यान दो इधर NaOH से यहाँ पे हम 300 ATM प्रेशर रखेंगे। इससे हमको मिलेगा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा। इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो इससे हमको मिल जाएगा फिनॉल। तो हमने किसको, हमने क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे फिनॉल। क्लोरोबेंजीन को इसमें कन्वर्ट किया हमने, फिनॉल में कन्वर्ट किया। इन एग्जामिनेशन यू हैव आस्क्ड टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वन इज अ कन्वर्जन इन विच यू हैव आस्क्ड हाउ क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, एंड सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको ऐसी रिएक्शन दे देगी, इसको कंप्लीट करके लिखना। और एक और तरीका होता है, आपको ABCD के वे में पूछा जाएगा। कोई कंपाउंड ए है, उसने NH से रिएक्शन किया, कंपाउंड बी बना, उसने H+ की पॉजिटिव में रिएक्शन की, कंपाउंड सी बना। आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो आपको केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से करने के लिए रिएक्शन लर्न करने से इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टेटमेंट लर्न करना। इसने इससे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट भी करना है, देन सोडियम फिनॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड, देन एक्वस मीडियम, देन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। You are enough intelligent to study to make the reaction, but sometimes you forget it. So write down the reaction and practice it. It is the perfect way to make yourself very well in our equations. Second हम करेंगे सेकंड रिएक्शन। हमको मिलेगी, ध्यान दो इधर की कैसे मिल रही है सेकंड रिएक्शन हमको। मेथड ऑफ फॉर्मेशन सेकंड क्या है? सेकंड में हम बेंजीन लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। ये रिएक्शन हमारी जो है 11 से रिलेटेड है। 11 में अगर आपने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको ये रिएक्शन मिली होगी। सेकंड रिएक्शन क्या होगी हमारी? सेकंड रिएक्शन होगी हमारी फ्रॉम बेंजीन। हाउ? सी, हमने बेंजीन लिया, वी हैव टेकन अ बेंजीन। इस बेंजीन की हम रिएक्शन करवाएंगे ओलियम से। अब क्वेश्चन अराइज होता है ओलियम क्या होता है? तो H2SO4 प्लस SO3, ये जो होता है इट इज नॉन एन ओलियम। जनरली इसका फॉर्मूला लिखा जाता है H2S2O7। इससे हमको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा हमको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक्वस मीडियम में रिएक्शन करेगा, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम वाटर के साथ, और हमको मिलेगा फिनॉल। What happened here? Benzene first react with oleum and form a benzene sulfonic acid. Again it is hydrolysis and gives phenol. In sometimes in a high level book you have given in the place of hydrolysis aqueous workout. Both are the similar. आपको H+ लिखा है मतलब हाइड्रोलिसिस है, H2 लिखा है तब भी हाइड्रोलिसिस है। आपको किसी ने बोला एक्वस वर्कआउट किया तब भी हाइड्रोलिसिस है। कई बार आपको यहाँ पे H+ के साथ OH नेगेटिव भी मिलेगा, मतलब बात एक ही बेटा। तो हमने बेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वी हैव कन्वर्टेड बेंजीन इनटू फिनॉल। कन्वर्जन भी लर्न करना है साथ में, क्योंकि एग्जाम में हमको कन्वर्जन आते हैं। जेई में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा किससे रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट क्या बना है, टेम्परेचर क्या रहा, प्रोडक्ट क्या रहा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन आपको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी शायद। सैंडमेयर रिएक्शन शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद फर्स्ट चैप्टर में। तो हम इसको सैंडमेयर रिएक्शन से ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान दो इधर। हाउ वी विल फॉर्म फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शंस। सी, थर्ड रिएक्शन हमारी है सैंडमेयर। कैसे बनी है देखो। बेंजीन पे NH2 क्या बोला जाता है? NU।
बेंजीन पे NH2 को क्या बोला जाता है? एनिलीन। रिएक्शन का नाम क्या है? सैंडवियर। एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, इससे उसी टाइम पे बनाया जाता है HONO, और डायरेक्टली HONO नहीं बना सकते, इसलिए हम लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन हमेशा होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन पे। इससे हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। That benzene diazonium chloride undergo hydrolysis and it will converted into phenol. तो एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। फर्स्ट व्हाट वी हैव टेकन एनिलीन एंड दैट एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 प्लस HCl। इन C2 में रिएक्शन होती है, कंटेनर होता है उसको कहते हैं इन C2। टेम्परेचर मेंशन करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, उसे इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। दैट बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड ऑब्टेन फिनोल, सो एनिल इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल। क्लियर हो रहा है आपके सभी इक्वेशंस, फॉर्मेशन मेथड। नेक्स्ट हमारी मेथड है बेंजीन आइसोप्रोपाइल, या इसका एक और नाम होता है क्यूमीन। क्या कहते हैं इसको? क्यूमीन। देखो क्या होना है यहाँ पे, देख लो। नेक्स्ट मेथड, इट इज अ नेक्स्ट मेथड। आपको डायरेक्टली बेटा कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन से, आपको या तो कन्वर्जन आएगा या तो आपको कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन आएगी। जनरली मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट को सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन से। तो बेटा कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जन में सिर्फ आपको रिएक्शन के स्टेटमेंट जनरली लर्न होने चाहिए। CH3, यहाँ पे CH3, इसको कहा जाता है बेंजीन आइसोप्रोपाइल, और इसी का एक दूसरा नाम होता है क्यूमीन। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से। यहाँ पे क्या लिखोगे? मेथड ऑफ फॉर्मेशन नेक्स्ट में फ्रॉम क्यूमीन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे। अब ध्यान दो कि क्या होने वाला है। एक आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने की, आपको बहुत इजी लगेगा। ये C और H के बीच में ये ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, C और H के बीच में ऑक्सीजन को अटैच करवा देना है। हो गया अटैच? देख लो, इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस वापस। जब ये हाइड्रोलिसिस होगा इतना पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला इतना पार्ट भी अलग हो जाएगा। ध्यान दो, वापस मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि क्या होने वाला है, ध्यान दो। पार्ट अलग होने वाले हैं, बस सिर्फ हमें इतना याद रखना है। ये जो OH पार्ट है ये बेंजीन रिंग से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये CH3CO और इधर का CH3 अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे OH, इसको हम बोलेंगे फिनॉल, प्लस दूसरा एक और प्रोडक्ट बनेगा, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ CH3CO CH3। क्या नाम होगा इसका? एसीटोन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, you can obtain two products at a time and both the product have a equal significance. Benzene isopropyl or cumene react with oxygen and form a cumene hydroperoxide which undergo hydrolysis and phenol is obtained and as a co-product acetone is obtained. So these are the some method of formation of a benzene phenol from different reagent. So you have to memorize only statement, you have to memorize. स्टेटमेंट से आपको लर्न करना चाहिए, इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम इक्वेशन को बहुत ज्यादा टाइम लर्न करते हैं पर हम स्टेटमेंट नहीं लर्न करते हैं। तो हमको एग्जाम में क्या होता है, हमको एग्जाम में इक्वेशन तो पता होती है पर हमको स्टेटमेंट नहीं याद होते कि इससे हमने इसको बनाया था। तो आप लोगों को इसके लिए सबसे अच्छी सुपर ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लर्न करने चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल क्लियर हो ही जाना चाहिए। हमारे इस चैनल में आपको सबसे इजी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना सिखाया जाएगा, जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशंस की ही होती है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वेशन बेस ही होता है। नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल।
फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनॉल की क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल हो या फिनॉल हो, बोथ आर सॉल्युबल इन अ वाटर। क्या होगा? बोथ आर soluble in water. Why soluble in a water? Because they can easily made the hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली वाटर के साथ, इसीलिए ये क्या होंगे? वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। क्लियर हो गया? सभी को पता है। अगर हम ROH ले, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन है, वाटर लिखें तो वाटर का ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल से बना सकता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रहा तो यहाँ पे, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे, तो ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। फिनॉल भी ऐसे ही करेगा, फिनॉल भी सेम प्रोसेस करेगा। ये O है, ये H है, ये वाटर के O से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, ये बन गया हाइड्रोजन। तो बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट इनका बॉइलिंग पॉइंट। हाउ बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे इफेक्शन पड़ेगा किसी चीज का, और बॉइलिंग पॉइंट से किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बेटा गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आपको गिव रीजंस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। Obviously they have a higher boiling point. They have a higher boiling point as compared to ether, hydrocarbon and haloalkanes. इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से भी ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होगा, हेलोअल्केन से भी ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रिलेटेड होता है वॉन्डर वाल फोर्स। लार्ज एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनके अंदर वॉन्डरबल फोर्स बढ़ेगा। एक तरह का फोर्स होता है, और जितना ज्यादा वॉन्डरबल फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो हायर मेम्ब्रेन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लोअर के कंपेयर। हायर member have a higher boiling point as compared to lower seals. Why? Because they contain a vulnerable force. Second thing इनकी ये है, जैसे जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वॉन्डरबल फोर्स से ज्यादा वहां पे एल्काइल ग्रुप रोल प्ले करेगा। देखो कैसे। हाउ बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट? सी CH3OH, C2H5OH एंड C3H7OH। हायर मेंबर्स जो होंगे बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हायर मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वॉन्डर वाल फोर्स। जितना ज्यादा वॉन्डरवाल फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट ये है। इसी के अंदर दो तीन अलग अलग पॉइंट्स आपको समझने हैं कि ये कैसे इफेक्ट करेगा। सेकंड थिंग इज हमारे पास ब्रांचिंग भी इफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट को। हाउ ब्रांचिंग इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट? सी है। सपोज हमने यहाँ पे लिया C5H13OH ले लिया, ये कैसे इफेक्ट करेगा देखो जरा ध्यान से। क्या ले रहे हैं हम? पेंटीन का पेंटेनॉल। ये हमारा है नॉर्मल। पेंटेन का क्या पार्ट है? नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। ये नॉर्मल सीरीज है। अब इसके बाद ये आइसो और ये है नीम। यहाँ पे सरफेस एरिया आपको दिख रहा है ज्यादा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ध्यान दो बेटा, उतना ज्यादा वॉन्डर वाल फोर्स होगा।
जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होगा, तो जितना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हुई तो इसका सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल का, आइसो वाले का उससे कम होगा, और ये वाला है हमारा नियो, इसका सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। लार्ज सरफेस एरिया हो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा, लार्ज सरफेस एरिया हो तो उतना ज्यादा, लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स, और जितना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा या ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद एक चीज और हो सकती है कि बॉइलिंग पॉइंट को हाइड्रोजन बॉन्ड भी इफेक्ट करे, क्योंकि अल्कोहल आपस में कैसे अटैच होते हैं, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो सकता है। कैसे अटैच हो सकता है देखो, C2H5OH ये हमारा, C2H5OH ये दूसरा हमारा, यहाँ पे एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल से अटैच करवा दिया हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। फिनॉल में भी यही हो सकता है, एक फिनॉल दूसरे फिनॉल से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है सॉलिबिलिटी, हाउ इट इज सॉल्युबल इन अ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। सो रिमेंबर दैट अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर सॉल्युबल इन अ वाटर, अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर सॉल्युबल इन अ solubility. Alcohol and phenol both are soluble in water due to formation of hydrogen bond. वाटर के साथ ये क्या कर लेंगे, वाटर के साथ ये बना लेंगे हाइड्रोजन, जैसे ROH, हमारे पास HOH वाटर है, तो इसका हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन से क्या फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इससे ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। द सेम थिंग्स अगर इन फिनॉल आल्सो, सो बोथ आर सॉल्युबल। वो पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री को अपनी इजी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपने डाउट्स उसके अंदर पूछते रहिए। ओके बाय। बातचीत कर रहे तुम लोग।